वेलकम टू एनिमल डेयरी फार्म। आज की वीडियो में हम हाथी के बारे में कुछ खास बातें जानेंगे। हाथी की खाल 2.5 सेंटीमीटर तक मोटी होती है। हाथी के शरीर के ऊपर त्वचा में काफ़ी सलवटें होती हैं। इन सलवटों में पानी स्टोर रहता है जो गर्मियों में हाथी को ठंडा रखने में मदद करता है। हाथी मिट्टी में नहाकर अपने आप को तेज़ धूप से बचाते हैं। अफ्रीकन हाथी सबसे बड़े होते हैं जिनकी ऊंचाई 3 मीटर और वजन 6000 किलो तक होता है। हाथी की सूंड में 1.5 लाख मसल्स होती हैं। हाथी की सूंड बिल्कुल इंसानों के हाथ की तरह काम करती है। ये अपनी सूंड से एक छोटी सुई भी उठा सकते हैं। हाथी की सूंड में 8 लीटर पानी स्टोर रह सकता है। हाथी के बड़े वाले दांत 2 साल की उम्र में आने शुरू होते हैं। ये अपने दांतों का इस्तेमाल पेड़ों की छाल छोलने, जड़ खोदने और अपनी सुरक्षा के लिए यूज करते हैं। हाथी अपने पूरे दिन का ज़्यादातर हिस्सा खाना खाने में बिता देते हैं। ये एक दिन में 150 किलो तक खा सकते हैं। हाथी के दिमाग का टेम्पोरल लोब बड़ा होता है, इसलिए कहा जाता है कि हाथी कभी नहीं भूलते। हाथी का बच्चा पैदा होने के 20 मिनट बाद चलने लगता है। हाथी को जब बच्चा पैदा होता है तो उस बच्चे और उसकी माँ को झुंड से अलग कर कर उसकी देखभाल की जाती है और 2 दिन बाद ही उसे झुंड में शामिल किया जाता है। हाथी कई तरह से एक दूसरे से बातें करते हैं, जैसे कि अपने शरीर व सिर को हिलाकर, एक दूसरे को सूंघ कर और एक दूसरे को छूकर ये आपस में बातें करते हैं। कई बार हाथी इतनी कम आवाज़ में बात करते हैं कि इंसान उसे सुन भी नहीं सकता। हाथी के बड़े वाले दांत जीवन भर बढ़ते रहते हैं। हाथी बार बार अपने कानों को हिलाते रहते हैं। ऐसा करने से उनके शरीर की गर्मी बाहर निकलती है। जब हाथियों के झुंड में कोई हाथी मर जाता है तो हाथी उसकी अस्थियों को मिट्टी में दफन कर देते हैं। हाथी अपने पैरों से भी सूंघ सकते हैं। ये अपने पैरों से ज़मीन पर होने वाली हलचल को पहचान सकते हैं और एक दूसरे हाथी का पता लगा सकते हैं। हाथी एकमात्र ऐसा जानवर है जो कभी कूद नहीं सकता। हाथी का गर्भकाल 22 महीने का होता है। ये 4 साल में एक बच्चे को जन्म देते हैं और कभी कभी जुड़वा बच्चे भी दे देते हैं। हाथी अपनी सूंड से 400 किलो तक वजन उठा सकते हैं। हाथी के सूंड के अंतिम सिरे पर उंगलियों के जैसे उभार होते हैं। हाथी का जीवन काल 70 साल का होता है। हाथियों के झुंड में सबसे बूढ़े हाथी को झुंड का लीडर बनाया जाता है। इतना बड़ा शरीर होने के बाद भी हाथी सिर्फ 5 घंटे तक सोते हैं। हाथी 1 घंटे में सिर्फ 6 किलोमीटर तक चल सकते हैं, लेकिन पानी में ये काफ़ी देर तक तैर सकते हैं। जिस तरह बच्चे अपना अंगूठा चूसते हैं, उसी तरह हाथी के बच्चे अपनी सूंड चूसते हैं। हाथी 5 किलोमीटर दूर से सूंघ कर पानी का पता लगा सकते हैं। जब कोई हाथी मर जाता है तो हाथी अलग अलग तरीके से रोकर अपना दुख जाहिर करते हैं। हाथियों की भावनाएं इंसानों की तरह होती हैं। जब इनके झुंड में कोई हाथी मर जाता है तो ये उसे सालों साल तक याद रखते हैं। एक बार एक व्हिस्पर नाम के पालतू हाथी की मौत हो गई थी, जिससे जंगल के सारे हाथी उसके घर पर शोक मनाने के लिए पहुंचे थे। हाथी साफ सुथरे रहना पसंद करते हैं, इसलिए ये हर रोज़ नहाते हैं। हाथी का डाइजेशन काफ़ी कमज़ोर होता है, इसलिए ये काफ़ी गैस छोड़ते हैं। अलग अलग हाथी के गरजने की आवाज़ मनुष्य की तरह अलग अलग होती है। कई हाथी जंगल के दूसरे जानवरों की आवाज़ की नकल भी उतार सकते हैं। हाथी कभी भी आपस में नहीं लड़ते। हाथी सबसे ज़्यादा मधुमक्खियों और चींटियों से डरते हैं, क्योंकि इनकी सूंड में वे घुसकर इन्हें परेशान करती हैं। 5 करोड़ साल पहले हाथियों की 170 प्रजातियां हुआ करती थी और अब सिर्फ 2 प्रजातियां बची हैं। जिस तरह हम हाथ मिलाकर मिलते हैं, उसी तरह 2 हाथी आपस में सूंड मिलाकर मिलते हैं। हाथी अपनी सूंड से पानी नहीं पीते, बल्कि अपनी सूंड में पानी को भरकर अपने मुंह में डालते हैं। हाथी के सर के ऊपर वाला हिस्सा काफ़ी नाजुक होता है। जब हाथी को कंट्रोल करना होता है तो इसके सर के ऊपर वार किया जाता है। सालों पहले कुत्ते के आकार के हाथी भी हुआ करते थे।
हाथी का दिमाग 4 से 6 किलो का होता है, जो इनके शरीर के मुकाबले काफ़ी छोटा होता है। नर और मादा हाथी के कान व नाक के बीच में एक स्पेशल तरह की ग्लैंड्स होती है, जो और किसी भी जानवर के सर में नहीं होती। इस ग्लैंड से संभोग के दौरान तेल जैसा चिपचिपा पदार्थ निकलता है।